बेग्र्यूशुंगन, दी बेग्र्यूशुंगन ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स वो वर्ड्स होते हैं जब भी अपन किसी से मिलते हैं तो हम कुछ कहते हैं उनको, हाय हेलो नमस्कार वगैरह जैसे इस टाइप के वर्ड्स, ठीक है। तो आपको सारे वर्ड्स स्टेप बाय स्टेप लर्न करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हालो, जब भी आप किसी से मिल रहे हो तो उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको यूज करना है हालो, हाय हेलो या हालो। नॉर्थ जर्मनी के अंदर एक वर्ड और भी यूज होता है मोइन, या फिर दो बार बोल दो मोइन मोइन। एम का मैं हो जाएगा, ओ का ओ, आई का ई और एन का ने, मोइन, ठीक है। 2 टाइम्स बोल सकते हैं। मोइन मोइन का मतलब भी हाय हेलो नमस्कार होता है, ठीक है। दिन भर में ना अर्ली मॉर्निंग हो ना लेट इवनिंग हो, दिन भर में आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं गुटन टाक, टी-ए-जी, इसका तो साउंड हो गया टाक। ये साउंड देखो, जी का गे, यू का ऊ, टी का टे, ई-एन का अन, गुटन। तो जर्मन की जो अल्फाबेट और प्रोनाउंसिएशन रूल्स हमने कल की क्लास में जो पढ़े थे वो ही अप्लाई करने अपन को। गुटन टाग, गुटन टाग होता है गुड डे, ठीक है। जब भी किसी से मिलते हैं तो अपने यहाँ या फिर इंग्लिश में हम यूज करते हैं हैव ए नाइस डे, ये वो नहीं है, उसके लिए कुछ और होता है। या गुड डे, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो गुटन टाग, ये अपने आप में नमस्कार है। गुटन टाग जो है मतलब आपका दिन अच्छा हो, ठीक है। इनके अलावा भी और कई सारे ग्रीटिंग्स हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। मॉर्निंग में उठने से लेके लगभग 10 बजे तक आपको बोलना है गुटन मॉर्गन, गुटन, दिस विल बी गुटन, देन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन। गुटन मॉर्गन हो गया आपका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग। 10 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम फिक्स रहता है, विच इज गुटन फॉरमिटाग। स्पेलिंग याद रखना है सब लोगों को, गुटन फॉरमिटाग, ये तो गुटन हो गया। देन वी, वी को जर्मन में फाउ बोलते हैं, यूज में फै करेंगे। सो गुटन, दिस विल बी फॉर मिटाग, गुटन फॉर मिटाग, जिसका मीनिंग हो गया गुड बिफोर नून, गुड बिफोर नून। या इंग्लिश में जनरली नहीं होता, जर्मन्स लोग यूज करते हैं। 12 बजे से पहले का टाइम जो है ये आधा एक घंटा ऊपर पीछे नीचे हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 9 से 12 का टाइम भी बोल सकते हो आप, ठीक है। 12 से 2 बजे का टाइम फिक्स है, विच विल बी गुटन मिटाग, गुटन मिटाग, गुटन मिटाग इज गुड नून, गुड नून। 2 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक मान लो, लगभग 5 बजे तक मान लो, ये टाइम आपको यूज करना है यहां पर गुटन नाखमिटाग। एक रूल आया था ना, सी एच का साउंड से, और सी एच से पहले अगर ए ओ यू लग जाए तो हम क्या साउंड कर देंगे उसको, ख। तो इट विल बी गुटन नाखमिटाग। एन मोमेंट, नाक, देन मिटाग, गुटन नाक मिटाग इज गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुटन नाक मिटाग, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, 5 बजे बाद इवनिंग में, आफ्टर 5 o'clock यू कैन से गुटन आबेंट, गुटन आबेंट, इट विल बी आबेंट। अब ये आधा नहीं क्यों हुआ है, इसकी अपन बात आज करने वाला है। गुटन आबेंट इज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और रात को सोते टाइम पे फिर आपको बोलना है गुटे नाक्ट, सी एच से पहले ए ओ यू आ जाए, ख करना है, ई किसी भी वर्ड के एंड में आ जाए, ए साउंड करना है। बाकी सब में गुटन 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 आ रहा है, इधर आपको गुटे करना है ना, अपनी तरफ से ई मत लगा लेना, ठीक है। इसका साउंड क्या हो जाएगा, गुटे नाक्ट।
गुटे नाइट इज गुड नाइट, गुटे नाइट इज गुड नाइट। ठीक है, कुछ लोग मिलते हैं तब ऐसे भगवान को ग्रीट करते हुए बोलते हैं ना, या जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं भगवान को ग्रीट करने के लिए। तो उसके लिए आपको वर्ड यहां पर यूज करना है ग्रीश, उसी से बना है, ग्रीट से ग्रीश आ रहा है उसके अंदर, है ना, ग्रीश एंड देन गॉड। गॉड का मतलब होता है गॉड, भगवान, ग्रीश गॉड। ग्रीश गॉड का मतलब हो गया ग्रीट टू गॉड, ग्रीट टू गॉड, भगवान को ग्रीट कर रहे हैं ना। ये सारे वर्ड्स आपको डे टू डे लाइफ में यूज करने हैं। ठीक है, तो अब से जब अपनी क्लास शुरू हो तो आप क्लास में आते ही आपको बोलना है या हेलो गुटन आबेंड, क्या बोलोगे, गुटन आबेंड। कभी अगर क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट होती है, आप आते हो यहाँ पर, तो आपको बोलना है हेलो गुटन मॉर्गन। पूरे दिन भर के लिए ज्यादातर ये भी यूज कर सकते हो गुटन टाग, या आफ्टरनून के लिए गुटन नाथ मिटाग। तो ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं और डे टू डे लाइफ में इनको यूज करना है। ठीक है, यहां पर कुछ डाउट, क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? या क्लियर है सबको? देखो अपनी क्लास कम्युनिकेशनल क्लास होनी चाहिए, कम्युनिकेटिव क्लास होनी चाहिए, ऐसे नहीं सब लोग म्यूट पे बैठे रहे। या क्लियर है? ठीक है, तो फिर कुछ वर्ड्स अपन आगे और पढ़ते हैं। या थैंक्स कितने तरीके से बोल सकते हैं, जो ग्रीटिंग का ही एक पार्ट होता है। सिंपली थैंक्स के लिए आपको बोलना है डांक। डांक आधा कै क्यों हुआ है ये बताऊंगा मैं आज, ये हाफ क्यों हो रहे हैं, इन सब चीजों की बात करेंगे अपन। ई किसी भी वर्ड के एंड में आता है, ए साउंड होता है। डांक का सिंपल मीनिंग हो गया थैंक्स, इनफॉर्मल। फॉर्मल वे में बोलना है, आपको यूज करना है ये वाला वर्ड। कोई बताएगा इसका साउंड, एनीवन? या फीलन डांक। वी का साउंड क्या हो जाएगा, फे, आई ई का ई, एल का ले और ई एन का अन, फीलन डांक। फीलन डांक, फीलन डांक इज थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से एक यूज करते हैं हम हेर्ट्स। हेर्ट्स होता है हार्ट, तो इट विल बी हेर्ट्सलीशन डांक। या क्या साउंड हो जाएगा ये, हेर्ट्स या लीशन। हेर्ट्सलीशन कैसे बना, एच शुरुआत में आता है तो साउंड होता है, अदरवाइज साइलेंट रहता है। एच का है हो गया, ई का ए, आर का रे, जेड का साउंड आधा तय आधा से, लेकिन ये हेर्ट्स अपने आप में एक वर्ड होता है। फिर लीश इसमें सफिक्स लग गया, तो हेर्ट्सलीश, ई एन का अन, हेर्ट्सलीशन एंड देन डांक। हेर्ट्सलीशन डांक इज हार्टली थैंक्स। हिंदी में बोलते हैं ना तहे दिल से धन्यवाद, तो वो क्या है, हार्टली थैंक्स। एंड देन उसके बाद में लीबन डांक, नेक्स्ट वन, या लीबन डांक। लीबन डांक इज लवली थैंक्स, लवली थैंक्स। लीबन या लव के लिए, तो लीबन डांक। ये जितने भी थैंक यू बोलने के तरीके हैं ये सब आपको यूज करने हैं, और इनका रिप्लाई देने के लिए अपने पास एक सिंपल सा वर्ड है विच इज बीटर। हमें इसका साउंड करना है बीटर। बीटर का मतलब होता है, मेन मीनिंग तो बीटर का होता है प्लीज, लेकिन थैंक यू के केस में बीटर का मीनिंग हो जाएगा वेलकम। बीटर बहुत जगह पर यूज होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन क्लासेस लेंगे, चीजें सीखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपन को इनके मीनिंग्स भी लर्न करते जाने हैं। तो अभी बीटे के मीनिंग याद रख लो कि मेन मीनिंग तो इसका है प्लीज, लेकिन ये थैंक्स का रिप्लाई भी है वेलकम। ठीक है, एक थैंक यू बोलने का तरीका अपने पास और है, नाइस वाला थैंक यू। नाइस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं शॉन। शॉन का मीनिंग होता है नाइस, और इसका दूसरा मीनिंग होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। लेकिन नाइस वाला थैंक यू, बढ़िया वाला थैंक यू, उसके लिए आपको वर्ड यूज करना है डांक शॉन। थैंक्स के आगे शॉन लगा देना है।
ठीक है, अभी ये भी समझाऊंगा मैं, ये शॉन आधा से क्यों हुआ। ओके, डांके शॉन का मतलब थैंक्स ही है, लेकिन नाइस वाला थैंक यू। थैंक यू बढ़िया वाला दिया है, वेलकम भी बढ़िया वाला कर दो। डांके शॉन वेलकम हो जाएगा, बीटे शॉन ये वेलकम हो गया, एंड नाइस वाला वेलकम। डांके शॉन, बीटे शॉन, ये सारे तरीके अपने पास थैंक यू बोलने के, उनकी रिप्लाई देने के आगे। इधर अपन ने जो वर्ड्स देखे हैं, ये सारे वर्ड्स सुबह से लेके शाम तक, उठने से लेके सोने तक, आपको एज ए ग्रीटिंग के तौर पे कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और थैंक्स बोलने के तरीके। वेलकम के लिए हमने बीटे यूज किया है। एक वेलकम वो होता है जब कोई घर पे आता है, अपन उसका वेलकम करते हैं, उस टाइम पे अपन को बोलना है विल कॉमन। दो वर्ड से बनाए ये, या विल कॉमन वेलकम। कोई कहीं पर भी आ रहा है, आप उसका वेलकम कर रहे हो, तो आपको बीटे नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, विल कॉमन यूज करोगे। ठीक है, और बाय बाय के लिए फिर अपने पास बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा वर्ड आता है च्यूस। TSCH का साउंड च होता है, लेकिन इसको आधा यूज करेंगे। ठीक है, हाफ वाले रूल की अभी डिमांड काफी होगी एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स में अपन प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है वो हाफ कर रहे हैं। या जैसे यहाँ पर SCH का श कर दिया आधा, फिर यहाँ पे TSCH को अपन ने आधा चेक कर दिया। चूस का मतलब होता है बाय बाय या फिर गुड बाय। चूस का मीनिंग क्या है, गुड बाय। बहुत जगह आपको सिंगल एस भी मिलेगा, तो सिंगल एस मिल जाए तो भी स्पेलिंग सही है। ठीक है, एक होता है सी यू अगेन, उसके लिए एक बड़ा सा वर्ड यूज करना है आउफ विडरजेन। 3 वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है, 2 पार्ट्स में अपन इसको बोलते हैं, विच इज आउफ विडरजेन। आउफ विडरजेन, एच साइलेंट रहेगा, आउफ विडरजेन। आउफ विडरजेन मीन्स सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो या ऑनलाइन ही क्लास चल रही है, कोई ऑफलाइन नहीं है, तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर मैं ये नहीं बोलूंगा सी यू अगेन, टॉक टू यू अगेन, या ऑनलाइन हम फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे, तो उसके लिए फिर हमको बोलना है आउफ वीडर ह्योरन। क्या साउंड हो जाएगा, आउफ वीडर ह्योरन, या आधा है, हयोरन नहीं, ह्योरन, एक ही वर्ड है ये अपने आप में। फिर आउफ वीडर ह्योरन हो गया अपना, टॉक टू यू अगेन, फिर मिलेंगे, फिर से बात करेंगे फोन पे, या आउफ वीडर ह्योरन। ठीक है, और भी कई सारे तरीके हैं बाय बाय बोलने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलो सी यू सुन, तो उस टाइम पे आपको बोलना है बिस बाल्ट, बिस बाल्ट, बिस बाल्ट। डी एंड में आता है टे का साउंड, एल आधा हो गया, अभी जस्ट ही पढ़ने वाले हैं, एल हाफ क्यों है, बिस बाल्ट, सी यू सुन। ऐसे बोलना है सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, तो फिर वर्ड आप यूज करो बिस स्पेटर, अनदर वर्ड बिस स्पेटर, बिस स्पेटर। स्पेटर मीनिंग देता है लेटर का। ओके, ये सारी फिक्स फ्रेजेज हैं एक तरीके से, आप इनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, कहीं आप ऐसे देखो कि बिस स्पेटर में सी कहां पर है, यू कहां पर है, स्पेटर के तो लिए लेटर आ गया, तो सी यू क्या बिस में ही है, या फिर बिस का कुछ और मीनिंग निकलता है। इस चीज पे दिमाग नहीं लगाना, अभी तो जैसी जैसी ग्रीटिंग्स आती जा रही है उनको लर्न करते जाओ। जब अपन आगे बढ़ेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो पता चलेगा अपन को कि ये ग्रीटिंग्स भी कैसे बनी है फिर धीरे धीरे। ओके, बिस स्पेटर, सी यू लेटर। आपको बोलना है सी यू देन, तो ठीक है फिर मिलते हैं, तो यूज करना है बिस दान। क्या यूज करोगे, बिस दान, दैट मीन्स
सी यू देन, ठीक है, फिर मिलेंगे, सी यू देन। चूस हो गया, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis bald, bis später, bis dann। ओके, सेम इसी तरीके से कोई ऐसे भी बोल सकता है मंडे को मिलेंगे, सी यू ऑन मंडे, तो फिर अपन को संडे मंडे आना चाहिए, तो उसके लिए फिर अपन सेपरेट ग्रामर में अलग से पढ़ेंगे। ये सारे वर्ड्स थे ग्रीटिंग्स के लिए, ठीक है। ग्रीटिंग में अपने क्या क्या किया है अभी तक, कुछ सुबह से शाम तक यूज होने वाले वर्ड्स हैं, गुटन टाग, गुटन मॉर्गन, गुटन फॉरमिटाग, मिटाग, नाक मिटाग, हालो, मोइन मोइन, गुटन आबिंट, गुटन नाक्ट, ग्रूश गॉट, ग्रीट टू गॉड, और फिर उसके बाद में डांक, फिलन डांक, लीवन डांक, हेर्सलिशन डांक, डांकेशोन, बिटेशोन, और वेलकम के लिए विलकॉमन, च्यूस, auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis bald, bis später, bis dann। ये सारे वर्ड्स आपको ग्रीटिंग में याद करने हैं। इसका एक पार्ट हालचाल पूछना भी होता है, लेकिन फिर वो अपन बाद में सीखेंगे, क्योंकि फिर उसके अंदर हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, इस टाइप के सेंटेंसेज आएंगे ना, तो उससे पहले अपन ये बेसिक चीज़ें एक बार कर लेते हैं। आज की क्लास का सेकेंड पार्ट जो है वो है काउंटिंग, लेकिन उससे पहले ये सब क्लियर करो कि यहाँ तक कोई डाउट, किसी वर्ड का कोई प्रोनाउंसिएशन पूछना है या फिर कोई क्वेश्चन, डाउट, सब क्लियर है या ऑल क्लियर? ठीक है। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज काउंटिंग। काउंटिंग हमको सीखनी है 100 तक, ठीक है। उसके बाद की काउंटिंग बहुत इजी है, वैसे तो 12 तक जनरली सीखते हैं, उसके बाद से इजी हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट 100 तक आज अपन क्लास में कर लेंगे। दीप सालन, क्या साउंड हो जाएगा? दी, जेड का साउंड स, ए का आ, एच साइलेंट, एल का ले, ई एन का अन, दीत सालन। सालन का मीनिंग क्या हो गया? काउंटिंग, ठीक है। जनरली काउंटिंग सीखने के लिए हमको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होता है वो 0 to 12 तक की काउंटिंग के साथ करना होता है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है काउंटिंग सीखने का, दैट इज 0 to 12, और फिर उसके बाद में 13 से लेके 19 तक का एक पार्ट होता है, और फिर 20 से लेके 100 तक का एक पार्ट होता है। तो जो आगे के जो पार्ट है वो इजी हैं, सबसे पहले काम करना है अपन को 12 तक, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना कि आपको अभी याद हो जाए जस्ट, ठीक है। अच्छे से फोकस करना। 0 के लिए हम यूज करते हैं नुल, नुल, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, कल आया था ये वर्ड, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी लिख देता हूं मैं, एक दो दिन के लिए हिंदी के जो साउंड्स होंगे वर्ड्स के वो भी लिखूंगा, और उसके साथ में आपको अल्फाबेट और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है वो सारे लर्न कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी आज बाद में सारी चीज़ें हिंदी में नहीं लिखेंगे अपन, जर्मन और इंग्लिश को ही यूज करेंगे, ठीक है। नुल, एन का ने, यू का ओ, डबल एल का ले, नुल। ई आई का साउंड आई होता है, इसको हमने कर दिया आइंस। देन जेड के लिए स, वी के लिए व, ई आई के लिए आई, स्वाई। इसी तरीके से ड्राई की जगह द्राई, डी को हम डे, डे बोलते हैं, यूज डे करना है। कई सारे वर्ड्स में दे यूज भी होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। देन फियर, फ्युन्फ, ये हाफ क्यों हो रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएंगे आपको। फ्युन्फ क्या साउंड करोगे? फयुनफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्युन्फ। जेक्स, जीबन, आख्ट, आधा ख है, आखट नहीं बोलना, आख्ट।
9, 10, 11, 12। अब ये कैसे बन गया, इस पे काम करेंगे अभी। देखो क्या काउंटिंग है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कल पूछूंगा, याद रखना इसको। तो जो फर्स्ट पार्ट है काउंटिंग का, दैट इज टिल 12। उसके बाद में अपन बात करते हैं 13 से। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 12 तक याद रखना आपको। 0, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 13 से लेके 19 तक, 20 का अलग आएगा। 13 से लेके 19 तक आपको क्या करना है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या इधर थोड़ा कुछ चेंजेस भी होंगे, वो देख लेंगे। So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That means 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको हम पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद में जब 3 लिख दिया तो यहां पर बच गया 10, या 1 नहीं बचेगा। 13 में 3 लिख दिया तो क्या बचा 10। 10 के लिए अपने पास है सेन, वो उसके जस्ट बाद आ जाएगा। 3 के लिए क्या यूज कर रहे हैं, द्राई, और 10 के लिए सेन, तो यहां पर क्या हो गया, द्राइत्सेन। समझ में आया क्या 13 कैसे बनाए? ओके दक्ष 14 बताओ फिर, अगर 13 समझ में आ गया। या फियरसेन, 4 के लिए क्या आएगा, फियर, और 10 के लिए सेन, तो ये क्या बना, फियरसेन। ठीक है, साउंड वही रहेगा, फियरसेन। ऐसे ही 5 के लिए नेक्स्ट भारत, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट, फ्यून्फ और सेन। ओके 16, 17 में बताता हूं आपको, 18 फिर नेक्स्ट पर्सन बताना। 6 के लिए हम यूज कर रहे हैं जेक्स, सेन के लिए 10 के लिए सेन। ठीक है, लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे कि जो एस जो लग रहा है ये नहीं लगाएंगे, ये रूल है इसका 16 का कि जो एस जो लगता है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस रूल का। तो ये हो जाएगा आपका जेक्स की बजाय जेक, जेक्सेन। सेन तो पूरा आएगा लेकिन जेक्सेन। इसी तरीके से 17 में 7 के लिए जीवन में हम ईएन नहीं लगाएंगे 17 में, तो ये अपन को जीवन की बजाय इसको जिब, जिब सेन करेंगे, है ना। इस स्टार्ट से समझ जाना कि अपन ने यहां कुछ रूल अप्लाई किया था। 16 में एस हटा दिया, 17 में ईएन हटा दिया, तो जेक्सेन, जिप्सेन। 18 या नेक्स्ट रिंकू, आक्सेन, जेन मत बोलो, सेन, सेन, आक्सेन। ओके दक्ष नेक्स्ट वन 19 या नॉइनसेन, नॉइन और फिर सेन, नॉइनसेन। 20 के लिए हमें अलग से यूज करना पड़ेगा, विच इज स्वानसिश। क्या साउंड आएगा, स्वानसिश, स्वानसिश। सो द्राइत्सेन, फियर्सेन, फ्यूमसेन, जेक्सेन, जिप्सेन, आक्सेन, नॉइनसेन, और फिर 20 के लिए स्वानसिश। ठीक है, 12 तक तो याद ही करना है। आगे का पैटर्न समझ में आया क्या? या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पहले लिखना है और 10 बाद में। 21 से लेके 100 तक जो काउंटिंग आएगी उसमें भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है, जैसे 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, तो 1, 2, 3, 4 तो पहले लिखेंगे और फिर 20 को हम बाद में लिखेंगे। लेकिन वहां पर एक छोटी सी चीज अपन को और ऐड करनी है, एक वर्ड एंड करना है, उंट। उंट का मतलब होता है एंड। क्या साउंड हो जाएगा इसका, उंट, ट। या कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कुछ तो लोग इसको उंड बोल देते हैं, है ना। कई बार गलती से ऊंट भी निकल जाता है, पर वो नहीं करना हमको, राइट। क्या साउंड होगा इसका, ऊंट, आधान है। तो 21 जब भी आए तो 1 के लिए देखो क्या काउंटिंग आ रही है अपने पास, आइंस। आइंस तभी यूज होगा जब सिर्फ अकेले 1 की बात हो रही हो। 21, 31, 41 इनमें भी 1 है, लेकिन अपन को आइन यूज करेंगे। उस टाइम पे क्या यूज करना है,
आइन, एस नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें अभी शुरुआत से ही लर्न करनी है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे आइन और फिर बीच में लगा देंगे ओंट और फिर 20, 20 के लिए अपन ने इधर क्या लिखा है, स्वांसिश, 20 के लिए क्या लिखा है, स्वांसिश। तो ये इंग्लिश जैसा हो गया, आइन ओंट स्वांसिश, जैसे इंग्लिश में लर्न किए थे 1 and 20, 21, आइन ओंट स्वांसिश, ठीक है। फिर इसी तरीके से 22 का बनाएंगे, स्वाई ओंट स्वांसिश विदाउट स्पेस, 3 वर्ड है लेकिन बिना स्पेस के आएंगे, है ना, इस चीज को ध्यान रखो। आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो नोट्स बनाते टाइम पे, ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरीके से बनाए। 23, 3 के लिए हम यूज कर रहे हैं द्राई, एंड के लिए ओंट एंड 20 के लिए स्वांसिश, द्राई ओंट स्वांसिश। सेम इसी तरीके से फियर ओंट स्वांसिश, 1 2 3 4 5 6 जो है वो पहले आ रहा है, 20 बाद में आ रहा है, बीच में ऊंट लगाना है। 25 फ्युन्फ ओंट स्वांसिश। 26 दक्ष, 26 क्या करोगे बताओ? या वेरी गुड, जेक्स, यहां ये पूरा रहेगा, जेक्स ओंट स्वांसिश। ओके रिंकू, 27, अगर आपको 7 चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं जीवन, और 20 ये है स्वांसिश। वेरी गुड, जीवन und स्वांसिश, जीवन und स्वांसिश। 29 भारत, सॉरी 28, 28 के लिए आक्ट und स्वांसिश, आक्ट und स्वांसिश। 29 neun und स्वांसिश, 9 und स्वांसिश। और फिर 30 के लिए आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा। 30 के लिए वर्ड यूज हो जाएगा द्राई से ही, 3 से ही बना है, द्राइसिश। आगे के ये 40 50 60 70 ये इन्हीं के 4 5 6 7 इन्हीं से ही बनेंगे, या कैसे बनेंगे वो देखते हैं। लेकिन अभी इसका साउंड देखो, यहाँ एच से तार है, स्वांसिश में जेड आ रहा था आई जी से पहले, यहाँ एच से तार है, तो इस चीज का साउंड ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा अपना द्राइसिश, क्या साउंड होगा? द्राइसिस। अब आपको अगर 31 बोलना है तो फिर वही तरीका, लेकिन स्वांसिस की जगह अब क्या आएगा? द्राइसिश आएगा। तो पहले आइन बोलो 1, फिर ओंट एंड लगाओ, और फिर 30 के लिए द्राइशिश, आइन ओंट द्राइशिश, ठीक है। 32 अगर बोलना है तो 2 के लिए बोलेंगे हम स्वाई, एंड के लिए ओंट, देन द्राइसिश, स्वाई ओंट द्राइसिश। या रिंकू 33 बताओ सब लोग 1 by 1, 33 बोलो। वेरी गुड, द्राई und द्राइसिश, द्राई und द्राइसिश। 34 भारत, वेरी गुड, बाद वाली काउंटिंग पहले बोलनी है ना, फियर und द्राइसिश। दक्ष 35 fünf und 30, 5 und 30। 36 नेक्स्ट पर्सन बोलते जाओ। रिंकू जैक्स, एस के बाद बोल आता है, जैक साउंड होता है ना, तो हम क्या यूज करेंगे 36 के लिए? जैक्स und 30। ओके 37 नेक्स्ट पर्सन। वेरी गुड, ऐसे ही आपको याद करनी है। घर पे जितने भी लोगों के मोबाइल नंबर है ना, तो सब सिंगल सिंगल 12 तक याद करने के लिए तो सिंगल सिंगल डिजिट्स में बोलो, है ना, आक्स स्वाई नोएन द्राई फियर, फियर द्राई, ऐसे कुछ करके, और फिर उसके बाद में 2 डिजिट्स में बोलो। सो इट विल बी जीवन und द्राइसिश, जीवन und द्राइसिश। 38 अपना हो जाएगा, फिर 8 के लिए आक्ट, या दक्ष कंप्लीट करो इसको। आक्ट und द्राइसिश। नेक्स्ट पर्सन अगला बोलो 39।
Ja, 39. 39. एंड 40 के लिए फिर अपन 4 से बनाएंगे। 4 को बोलते हैं हम फियर और उसमें लगा देंगे जेडाइजी। तो ये अपना साउंड हो जाएगा फियरसिश। क्या साउंड होगा? फियरसिश। ओके, अब ये देखो 30, 40 ये कैसे बन रहे हैं। 3 तो आपको स्पेशली लर्न करने हैं। 3 कौन कौन से? 3 लर्न करने, 10 के लिए लर्न करना है आपको। 10 को बोलते हैं सेन। ओ बस इस दस, जस्ट वेट। 10 के लिए सेन, फिर 20 के लिए यूज करना है अपन को स्वांसिश, और फिर 30 के लिए यूज करना है द्राइसिश। आगे के जो है वो इजी हैं। 40 बनेगा 4 से, 4 को बोलते हैं हम फियर और उसमें जेडाइजी लगाना है फियरसिश। इसी तरीके से 50 बनेगा फ्युन्फ से। फ्युन्फ क्या है? 5 और उसमें जेडाइजी लगा देंगे तो बन जाएगा फ्युन्फसिश। इसी तरीके से 60, 70 में हमको वो रूल लगाना है जो 16, 17 में लगाया था। 16 में एस यूज नहीं किया था और 17 में ईएन यूज नहीं किया था, है ना। इस चीज को ध्यान रखना। क्या एस यूज नहीं किया था, ईएन यूज नहीं किया था, वो चीज अपन यहां पर भी करेंगे 60, 70 में। ठीक है, 6 के लिए जेक्स था लेकिन अपन को जेकी बोलना है, जेक्सिश। और इसी तरीके से जीवन की बजाय इसको क्या कर देंगे? जिप्सिस। 80 के लिए हम यूज कर रहे हैं 8 के लिए आक्ट और फिर जेडाइजी आक्सिश। 90 के लिए 9 के लिए नॉयन और फिर जेडाइजी नॉइनसिश। और फिर 100 के लिए हमें बोलना है हुंडर्ट। क्या बोलेंगे? हुंडर्ट। हुंडर्ट, या फिर बोल दो आइन हुंडर्ट, EIN, आइन हुंडर्ट, आइन हुंडर्ट, हुंडर्ट, आइन हुंडर्ट। ठीक है, अब आप कोई भी काउंटिंग बना सकते हो 100 से। आपको अगर ऐसे बोलना है 54, अगर आपको 54 बोलना है तो आप सबसे पहले 4 बोलेंगे। 4 को हम बोलते हैं फियर, फिर एंड लगाना है ओंट, और 50 बनना है फ्युन्ड से और फिर जेडाइजी फ्युन्सिश। फियर ओंट फ्युन्सिश। चलो आप लोगों से पूछता हूं मैं, या 68, 68 इधर से कुछ आपको हेल्प लेनी है तो ले लो। 68 या आक्ट ओंट जेक्सिश। वेरी गुड, आक्ट ओंट जेक्सिश, आक्ट ओंट जेक्सिश। ओके, 73। नेक्स्ट पर्सन में से कोई एक बोलो। दक्ष या हाँ जिप्सिश। नो नो नो, नॉट जेक्सिश, जिप्सिश। 7 को जीवन बोलते हैं ना, तो जिप्सिश, ईएन नहीं आएगा, जिप्सिश। ओके, द्राई उन जिप्सिश। 82 रिंकू, 82 या वेरी गुड, स्वाई ओंट आक्सिश। इन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे ना, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आ जाएगा, चीज़ें भी याद हो जाएंगी, स्पेलिंग्स वगैरह भी याद हो जाएगी। और अगर मेरे को 99 बोलना हो तो पहले मैं इस 9 को बोलूँगा और फिर 90 को बोलूँगा, तो इट विल बी नॉयन ओंट नॉइनसिश। समझ में आ रही है क्या कहानी? नॉयन ओंट नॉइनसिश। 100 तक की काउंटिंग एक बार लर्न कर लो अच्छे से, उसके बाद में अपन जितनी भी आगे की और जो काउंटिंग है उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। 100 तक आ गई तो ये मान लो कि सारी आ गई एक तरीके से आगे, या फिर आगे की बहुत इजी है। नॉइन उन नॉइनसिश, कोई भी काउंटिंग आ जाए आप तुरंत बताओगे। ओके, 44 बोलना है तो पहले 4 के लिए फियर ओंट फियरसिश। ओके, इसी तरीके से 57 बोलना है। रिंकू बताओ 57 क्या होगा? Sieben und 50, या Sieben und 50। ओके, चलो और बताओ। भारत, आपको बताना है 61 कैसे बोलोगे? आइन,
नॉट आइंस, आइन। आइंस तो सिर्फ जब अकेला वन अकेला हो तभी यूज करना है। आइन und Sächsisch, वेरी गुड। एस के बाद वोवल आ जाए तो जे साउंड करना है। ओके 75 नेक्स्ट पर्सन दक्ष। 12 जिप्सिश, ठीक है। चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, जितनी करोगे उतनी अच्छे से साउंड आएगा, उतनी अच्छे से याद हो जाएगी। काउंटिंग समझ में आई? सबसे पहले 0 से लेके 12 तक लर्न कर लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर ये याद रखना 13 से लेके 19 तक 3, 4, 5, 6 को पहले लिखना है और फिर 10 को बाद में। बीच में उंट इनमें मत लगा देना। 13 से लेके 19 तक इसमें उंट नहीं लगता। उंट कहां से शुरू होता है? 21 से। 21 में भी वही फॉर्मेट फॉलो करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले लिखेंगे, 20, 30, 40 बाद में आएगा, लेकिन बीच में लगाएंगे अपन उंट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, क्वेश्चन यहां तक? नो सर। ऑल क्लियर है ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं। कल अपन ने प्रोनाउंसिएशन रूल्स पढ़े थे, या प्रोनाउंसिएशन रूल्स के लिए अपन ने टॉपिक लिखा था दी Aussprache, या दी Aussprache, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। आज उसी का ही एक छोटा सा पार्ट, ये कोई अपने आप में बड़ी ग्रामर नहीं है अभी, एक छोटा सा पार्ट कि कुछ लेटर्स हाफ हो रहे हैं, कुछ लेटर हाफ हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स हाफ नहीं हो सकते, कॉन्सोनेंट हाफ हो रहे हैं, तो उनके लिए हमें 2 रूल ध्यान रखने हैं। 2 रूल में पहला रूल तो ये है, ध्यान देना, दोनों रूल साथ में पढ़ेंगे अपन। पहला रूल ये है कि जब भी किसी लेटर में ए ओ यू उमलाउट वाले आ जाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले का कॉन्सोनेंट या फिर अपन ने जो रूल्स पढ़े हुए हैं, या कॉन्सोनेंट मतलब अल्फाबेट से आएगा, ओके, और रूल्स जो CH, SCH, TSCH उनमें से आएगा, तो उसको अपन हाफ यूज करेंगे। ध्यान रखना सब लोग इस चीज को, ठीक है। उमलाउट, ओमलाउट, यूमलाउट, ओमलाउट, यूमलाउट, तो इनसे पहले का जो कॉन्सोनेंट या फिर ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट, ये क्या यूज होगा? हमेशा हाफ यूज होगा। या जैसे एक वर्ड और लिख लेते हैं, या कुछ काउंटिंग भी है इसके अंदर। देखो SCH का साउंड होता है श, लेकिन अभी आधा श यूज करेंगे, ठीक है। ओमलाउट का यो और न, शॉन। यहां पे F आधा हो जाएगा फ, देन यू आधा न क्यों हो रहा है? ये दूसरा रूल है, अभी उसी पे ही चलते हैं। या शुन्फ आधा नहीं क्यों हो रहा है? इस रूल पे आ जाओ अभी, ठीक है। दूसरा रूल जो कॉन्सोनेंट को हाफ कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे जो भी लेटर्स आ रहे हैं, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं जिसके अंदर 3 से लेके 5, 6 लेटर्स हैं, ओके, या फिर ऐसे मान लो कि कोई भी वर्ड है, जनरली किसी वर्ड में 3, 4, 5, 6 लेटर्स इतने ही होते हैं ना। कोई बड़ा वर्ड होता है वो या तो अपवाद होता है या एक्सेप्शन के तौर पे हम याद करते हैं, या फिर वो 2 या 3 वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। जैसे आज ग्रीटिंग में आया था बड़ा वर्ड यहाँ पर, लेट मी चेक वेयर इज दिस, या हियर, 3 वर्ड से बना हुआ, आउफ विडलजेन, है ना, बड़ा वर्ड। अदरवाइज 3, 4, 5, 6 इतने ही लेटर्स होते हैं। तो उसमें क्या करना होता है? सेकंड लास्ट लेटर पीछे से दूसरा, अगर कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं, जनरली वोवल्स भी मिल जाएंगे आपको, अगर कॉन्सोनेंट है तो वो हाफ यूज करना है, जैसे यहां पर यूज हुआ है। यहां पर सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट आ रहा है, एन आ रहा है, हमने हाफ यूज किया है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल लें तो यहां पर ए का साउंड आ हो गया, एल आधा ले, और से के लिए से यूज, एस के लिए से यूज कर देंगे, ठीक है। 8 के लिए हमने आखट की बजाय आख्त बोला था। क्यों बोला था? ए का साउंड आ, ठीक है, CH का साउंड श होता है, लेकिन CH से पहले ए ओ यू आ जाए तो ख साउंड करेंगे। और अगर वो सेकंड लास्ट है, वो ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट, रूल है ना, अल्फाबेट का एक कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, आपको जो रूल्स करवाए हैं वो भी हो सकते हैं, तो उनको हाफ यूज करना है, आख्त, ठीक है। इन दोनों रूल का बहुत अच्छे एग्जाम्पल ये 5 और 12 है। 12 में देखो क्या हो रहा है, यहां पर जेड का साउंड अपने आप में आधा तय आधा से होता है, डब्लू को वे बोलते हैं, यूज वे करना है, लेकिन ओमलाउट इस रूल की वजह से
आधा वे यूज होगा, देन यो पूरा यूज होगा। एल सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट है तो दूसरी रूल की वजह से आधा ले यूज हो जाएगा और एफ फे पूरा लगाना। सॉल्व, क्या साउंड हो गया? सॉल्व। दोनों रूल समझ में आए क्या? ए ओ यू उमलाउट होना चाहिए। सारे वोवल्स की बात नहीं करें, सिर्फ उमलाउट वाले। इधर आधा कै कर देंगे, देन क्यो नन। इधर आधा मैं कर देंगे, म्यूशन। एस के बाद वोवल हो तो जय बोला जाता है, लेकिन डबल एस के बाद वोवल हो तो नहीं बोला जाएगा, तब सही यूज करेंगे। ठीक है। इधर और अपन अगर एग्जाम्पल ले तो शोन शोन आप ये हो ही गया। ओके, और अपने इधर कई सारे एग्जाम्पल्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल या कल भी आए थे अपने पास, एल ए एन डी। एल का ले साउंड हो गया, ए का आ, आधा ने और डी एंड में आता ट। जी ई एल डी या लांट। या भारत आप कुछ कह रहे हो? या NaCH, यस अभी करते हैं। NaCH या आदक है नाख्ट। ओके, नाखट की बजाय क्या साउंड हो जाएगा? नाट। जी का साउंड गए, ई का ए, आधा ले, डी एंड में आ गए ट, गेल्ट। रूल समझ में आया क्या दोनों? पहला रूल ये कह रहा है ए ओ यू उमलाउट वाले कॉन्सोनेंट वोवल्स है नहीं, किसी वर्ड में आ जाते हैं तो उससे पहले का अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, और जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स वाले जो 2-3 लेटर्स के कॉम्बिनेशंस थे वो भी हो सकते हैं, वो हमें हाफ साउंड करने हैं। ठीक है। और इधर दूसरा रूल ये कह रहे हैं कि किसी भी वर्ड में आपको सेकंड लास्ट अगर लेटर कोई कॉन्सोनेंट मिल जाए तो उसको हाफ कर दो। क्लियर? बस इतना ही इसमें। कोई डाउट, क्वेश्चन?